सनातन गोस्वामी का नियम था कि वे 24 में से 20 घंटा भजन करते थे और 4 घंटे में शयन करना, स्नान करना, भोजन बनाना और भिक्षा लेकर के आना, ये सब 4 घंटे में ही करते थे। अगर कभी कभी 4 घंटे में विलंब होता था और भिक्षा नहीं कर पाते थे तो भूखे ही भजन में चले जाते थे अगले 20 घंटे के लिए। ऐसा कठोर नियम। आप ब्रजवासियों के यहां से भिक्षा लेते थे और आपका नियम था पकी हुई भिक्षा नहीं लेते थे। 2 प्रकार की भिक्षा होती है, एक तो होती है भिक्षा और दूसरी होती है मधुकरी। ध्यान से सुनिएगा। भिक्षा क्या होती है? बोले भिक्षा में आटा, दाल, चावल, सूखा सामान दिया जाता है, यह भिक्षा है। और मधुकरी जो भोजन बना हुआ है, जो सबने पा लिया है, ठाकुर जी को भोग लग गया, उसके बाद जो बच गया है वो मधुकरी है। तो हमारे यहां दोनों प्रकार के उपासक रहते हैं ब्रज में, मधुकरी पाने वाले भी और भिक्षा लेकर के पाने वाले भी। मधुकरी पाकर के भजन करने वाले तो अनेक संत हैं जो ब्रजवासियों के यहाँ जाते हैं, बाहर खड़े होकर के कीर्तन करते हैं। इतना सुंदर लगता है ब्रज में। अब तो भीड़ बहुत हो गई, हमारे घर तो रोज आते हैं, बाहर खड़े हो जाएंगे और बाहर खड़े होकर के चुपचाप कीर्तन करते रहेंगे, ना बैल बजाएंगे, ना खटखटाएंगे, ना किसी को बोलेंगे, बस कीर्तन करेंगे बाहर खड़े होके। और समय है, गौ दोहन कितनी देर का होता है? गौ दोहन 5 से 7 मिनट का होता है। गौ दोहन, गौ दोहन मात्रेण, बस 7 मिनट करेंगे कीर्तन। 7 मिनट में आपने भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। ऐसे आज भी महात्मा रहते हैं ब्रज में। और उनका विचार पता है क्या है? कि भाई जा ब्रज में स्वयं ठाकुर इन ब्रजवासीन के घर में बिन बुलाए घुस घुस के चोरी करके खावे, उन ब्रजवासीन ते हम मांग करके खा लेंगे, हमारो भजन बढ़ेगो। वजन नहीं, भजन बढ़ेगो। बिना बुलाए डोले घर घर। ठाकुर जी तो बिन बुलाए घुस जाते हैं ब्रजवासियों घर में, कहां बनो सब खोल खाल के पाले। तो संतों की ऐसी भावना होती है, भजनानंदियों की ऐसी भावना होती है, हम भैया ठाकुर जी की तरह भीतर तो प्रवेश नहीं कर सकते पर मांग के तो पा सकते हैं ना।